डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डी पर। तो आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज की इस क्लास में चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर ये 3rd होगा, जिसमें हम आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स डिस्कस करेंगे। तो ये सभी ट्रू एंड फॉल्स आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सेशन आप पूरा लास्ट तक जरूर करें। जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा कि यहाँ पर जो टॉप 500 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, ये सभी के सभी सेलेक्टेड एमसीक्यूज हैं, यानी कि सभी के सभी आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप इस पूरी सीरीज को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर चैप्टर वाइज सारे चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और आप अगर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-by1st.com पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, अनुराग भारत द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है। आपको बताना है अनुराग भारत द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है। इसका ट्रू एंड फॉल्स में जवाब करना, यस या नो, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। और जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब साथी एक बार क्लास को भाई शेयर कर देना अपने दोस्तों में। जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं वहां आप शेयर कर देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर देना सभी साथी जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं, ठीक है। तो अनुराग भारत द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहां पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। अनुराग जो है वो भारत द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है, तो पहला ऑप्शन यहां पे आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है। बताइए, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें उच्च स्टोरेज क्षमता होती है, क्या ये करेक्ट है। चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से भाई आंसर भेजें, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेकेंड मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन बी ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी में उच्च स्टोरेज की क्षमता नहीं होती है ना। अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज करना है, ज़्यादा डेटा आपको सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए आप सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, ना कि प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, जावा को सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने डेवलप किया है, ठीक है। जावा को सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया, तो कौन सा यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, बताइए। ट्रू है या फॉल्स है। सारे क्वेश्चन आज इस क्लास में ट्रू एंड फॉल्स के मिलेंगे। तो और यहाँ पर सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया गया है ताकि आप सभी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिल पाए, पूछे जा सकें, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखना है, जावा को किसने डेवलप किया है, सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के द्वारा जावा का विकास किया गया, जावा को डेवलप किया गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है। थोड़ा सा समझना है आपको, कंप्यूटर का जो कंट्रोल यूनिट होता है, जो सीयू होता है, जिसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ये क्या करता है, केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है, ठीक है। बताइए। तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। जो कंप्यूटर का सीयू जिसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट जो भाग होता है वो केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, यानी कि सीयू करता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे अब यहाँ पे पूछा है, कैश मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है। कैश मेमोरी का जो एक्सेस समय है वो सबसे कम होता है। ट्रू एंड फॉल्स में ही आपको बताना है कौन सा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैश मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है, तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका ट्रू होगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है, मशीनी भाषा मशीन पर निर्भर नहीं है। मशीनी भाषा मशीन पर निर्भर नहीं है, ट्रू है कि फॉल्स। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन बी, मशीनी भाषा मशीन पर निर्भर है। यहां पर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पर नहीं दिया गया है, ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स।
अगला क्वेश्चन है डाटा नंबर, शब्द, पिक्चर और एक आवाज हो सकता है। देखिए डाटा जो है वो क्या हो सकता है, नंबर, शब्द, पिक्चर और एक आवाज हो सकता है। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स आपको करना है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो डाटा होता है, ठीक है, ये क्या होता है, नंबर भी हो सकता है, शब्द भी हो सकता है, पिक्चर और एक आवाज भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है माइक्रो कंप्यूटरों का इस्तेमाल घर में, कार्यालयों में किया जाता है। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनका इस्तेमाल घर में या फिर कार्यालयों में अक्सर होता है। तो इसका भी जवाब ट्रू होगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं अधिकांश उनका इस्तेमाल घरों में या कार्यालयों में होता है। ठीक है, नॉर्मल रूप से, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जेम्स ए गोसलिंग द्वारा पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया। ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है, बताइए यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल करेक्ट है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जेम्स ए गोसलिंग द्वारा पीएचपी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया, तो ये क्वेश्चन आपका ट्रू होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है स्कैनर हस्तलिखित या मुद्रित अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है। जो स्कैनर होता है, ठीक है, स्कैनर ये हस्तलिखित या मुद्रित अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है। क्या ये आपका सही है या फिर गलत है? तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो स्कैनर होता है उसमें जब आप स्कैन करते हैं, ठीक है, जब आप स्कैन करते हैं तो स्कैन करने के बाद जो डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में आ जाता है, डिजिटल इमेज बनाकर उसको मेमोरी में स्टोर कर लेता है। ओके, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा है, कैड का पूरा नाम कंप्यूटर एल्गोरिथम डिजाइन है। बताइए, कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एल्गोरिथम डिजाइन है। ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा। तो यहां पर आपका ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो यहां पर ये बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा है, रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब आपको बताना है रैम जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है। एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी यहां पर दिया गया है, आपको करेक्ट करना है ट्रू है या फॉल्स है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, रैम एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो यहां पर ये हो जाएगा फॉल्स। रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर व ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस का कार्य करते हैं। जो एप्लीकेशन होते हैं, ठीक, एप्लीकेशन क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर व ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस का काम करते हैं, इंटरफेस का कार्य करते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन आपका फॉल्स हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हार्डवेयर व ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस का काम नहीं करते हैं। हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो इंटरफेस का काम करते हैं वो करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्डवेयर और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके बीच में ये कार्य करता है, ये इंटरफेस का काम करता है। और एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है वो केवल यूजर के लिए होता है, जहां पर यूजर अपना वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लिया आपने एक प्रिंटर लिया, प्रिंटर आपका एक प्रकार का हार्डवेयर है और उस प्रिंटर को आप अब जोड़ना चाहते हैं अपने कंप्यूटर से, तो उस प्रिंटर के अंदर क्या होगा, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा जिसको आप क्या कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, तो उस कंप्यूटर में एक ड्राइवर प्रोग्राम होता है और वो ड्राइवर प्रोग्राम आपको एक सीडी के थ्रू मिलता है। तो आप उस सीडी को जब अपने कंप्यूटर में लगाते हैं और उस ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं, तो वो जो ड्राइवर होता है उसको आप क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर से क्या करेगा, एक इंटरफेस का काम करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहां पर अगर एप्लीकेशन की जगह अगर यहां पे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता तो ये फिर ट्रू हो जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में केवल यूजर अपना वर्क करता है, वो यूजर वर्क करने के लिए ही बनाया जाता है। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो आपके सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, मीन सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लाइट पेन के इस्तेमाल से स्क्रीन पर एक इमेज ड्रॉ कर सकते हैं।
लाइट पेन के इस्तेमाल से आप स्क्रीन पर एक इमेज को बना सकते हैं? ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है। तो बिल्कुल बना सकते हैं, पहला ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तेज कार्य करता है। जो मिनी कंप्यूटर होता है, ठीक है, ये जो होता है माइक्रो कंप्यूटर से तेज कार्य करता है। ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है। तो यहां पर ये बिल्कुल करेक्ट है। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से तेज काम करता है, यानी कि तेज कार्य कर सकता है। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ओके। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक एप्लीकेशन जो डाटा प्राप्त करता है क्लाइंट एप्लीकेशन कहलाता है। एक एप्लीकेशन जो डाटा प्राप्त करता है क्लाइंट एप्लीकेशन कहलाता है। बताइए ट्रू एंड फॉल्स में यहां पे आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन यहां पे आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्मार्ट वॉच गूगल ग्लास एक प्रकार का आईटी गैजेट्स है, ठीक है, यानी कि जो स्मार्ट वॉच है या गूगल ग्लास है एक प्रकार का क्या है, आईटी गैजेट्स का एक रूप है। ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन यहां पे राइट है? तो बिल्कुल सही है, गूगल ग्लास और स्मार्ट वॉच एक प्रकार का आईटी गैजेट्स का रूप है। यहां पे पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा है, डेटा संचार में सूचना हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित हो सकती है। डेटा संचार में सूचना हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित हो सकती है। ट्रू है या फॉल्स है? तो बिल्कुल करेक्ट है ना। डेटा संचार में आप सूचना को हजारों किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, यहां पे पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ओके। और अगला क्वेश्चन पूछा है, एक कंप्यूटर सिस्टम एक समय में एक से ज्यादा ब्राउजर प्रोग्राम्स इंस्टॉल करके रख सकता है। क्या एक कंप्यूटर सिस्टम में आप एक समय में एक से ज्यादा ब्राउजर प्रोग्राम को इंस्टॉल करके रख सकते हैं? तो यहां पर हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट, बिल्कुल सही है, आप रख सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा आप ब्राउजर प्रोग्राम को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एएलयू का उपयोग डेटा को संग्रहित करना है। एएलयू का उपयोग डेटा को संग्रहित करना मीन्स डेटा को संग्रहित करने के लिए होता है ना। और एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो क्या ये सही है या गलत है? तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का जो मतलब होता है या इसका जो उपयोग होता है वो केवल कैलकुलेशन करने के लिए होता है, गणना करने के लिए होता है, ठीक है, ना कि डेटा को संग्रहित करने के लिए। तो यहां पर ये हो जाएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन पूछा है, मोनोक्रोम एक सीआरटी मॉनिटर का प्रकार है। मोनोक्रोम जो है वो एक प्रकार का सीआरटी मॉनिटर का एक प्रकार है। ट्रू है या फॉल्स है? सीआरटी का मतलब क्या होता है, सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सीआरटी का पूरा नाम क्या होता है? इसका मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब होता है। और मोनोक्रोम क्या इसका एक प्रकार है? तो बिल्कुल है, ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मोनोक्रोम जो होता है वो एक प्रकार का सीआरटी, एक सीआरटी मॉनिटर का ही एक प्रकार है, ओके। और यहां पर आप पूछा है, मोनोक्रोम केवल ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिखाता है, ठीक है, तो मोनोक्रोम के द्वारा केवल आप ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ही देख सकते हैं। क्या होगा इसका सही जवाब? तो बिल्कुल सही है, मोनोक्रोम जो होते हैं वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को ही दिखाते हैं, है ना। ऐसे जो मॉनिटर होते हैं उसमें केवल आपको जो पिक्चर दिखाई देती है वो ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इंपैक्ट प्रिंटर की तुलना में नॉन इंपैक्ट प्रिंटर से अधिक अच्छी क्वालिटी की छपाई होती है। जो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, ठीक है, उसकी तुलना में अगर बात करें नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की, तो इनसे अधिक अच्छी क्वालिटी में छपाई की जा सकती है। क्या होगा इसका सही जवाब? ट्रू है या फॉल्स है? तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इंपैक्ट प्रिंटर की तुलना में अगर देखा जाए तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में जो छपाई की क्वालिटी है वो काफी अच्छी होती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, सॉफ्टवेयर डेटा और निर्देशों का एक सेट होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है? डेटा और निर्देशों का एक सेट होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? चलो 24 का आपको आंसर करना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर डेटा और निर्देशों का एक सेट होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें क्या होते हैं? उसमें निर्देश होते हैं, कंप्यूटर के लिए निर्देश होते हैं, है ना। और उन निर्देशों का एक समूह क्या कहलाता है? एक सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।
अब पूछा है ऐसे हार्डवेयर जिसमें सॉफ्टवेयर पहले से एम्बेडेड होता है फर्मवेयर कहलाता है। ऐसे हार्डवेयर जिसमें सॉफ्टवेयर जो होता है वो पहले से एम्बेडेड होता है उसे फर्मवेयर कहते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे हार्डवेयर जिसमें सॉफ्टवेयर पहले से ही एम्बेडेड होता है तो उनको हम फर्मवेयर नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आमतौर पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग होता है। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं आमतौर पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग में आते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है डिस्क स्कैनर और एंटीवायरस एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क स्कैनर एंटीवायरस एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा आपका सही जवाब? तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो डिस्क स्कैनर और एंटीवायरस ये क्या है, एक प्रकार के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है मदरबोर्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बताइए मदरबोर्ड क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। अब आपको आंसर करना है, इसको कंफर्म करना है कि क्या ये सही है या गलत है। बताओ 28 का राइट आंसर आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फॉल्स। मदरबोर्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये आपका फॉल्स हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है एसएमपीएस का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई है, ठीक है। एसएमपीएस का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या ये सही है? ट्रू या फॉल्स में आपका सही जवाब इसमें से क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, चाहे आप ट्रू एंड फॉल्स के अंतर्गत आप क्वेश्चन तैयार कर रहे हो, चाहे आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पढ़ रहे हो, वो क्वेश्चन अगर ट्रू एंड फॉल्स में पूछा गया है हो सकता है कि उसमें 4 ऑप्शन आपको मिल जाएं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बस क्वेश्चन को समझना है आपको, ताकि किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसका जवाब कर पाएं, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है माउस का आविष्कार डॉगलस एंजलबर्ट के द्वारा किया गया था, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट हो जाएगा। और आज का क्लास बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास सभी को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। लाइक शेयर करना आप लोग बिल्कुल मत भूलना। और जो साथी चैनल पर नहीं हो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, ताकि आप सभी को इसी प्रकार से लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।